नमस्कार, इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के डीके चौक पर और जहां पर आपको बता दें कर्मचारी संघ हरियाणा के जो है अध्यक्ष यहाँ पर हैं नरेश शास्त्री जी। उनसे जानते हैं आज किस लिए इकट्ठा हुए हैं। पुष्पांजलि अर्पित की है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पूरे हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के जी। आज माता सावित्री बाई फुले उनका जन्म दिवस है और ज्योतिबा फुले उनके पति। माता सावित्री बाई फुले देश की वो प्रथम महिला है जिसने अनपढ़ होने के बाद अपने ही पति से शिक्षा ली और वो देश की प्रथम अध्यापिका बनी। केवल इतना नहीं, उन्होंने देश की महिलाओं के लिए आवाज उठाई। उस समय पर पुनर्विवाह नहीं किया जाता था, बाल विवाह का बहुत ज्यादा प्रचलन था और बेटियों को पढ़ने का हक नहीं था, भ्रूण हत्याएं की जाती थी। इस सब के खिलाफ सामाजिक आंदोलन की नायिका माता सावित्री बाई और शिक्षा के लिए आवाज उठाने के लिए उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किए। वो स्कूल चलाती थी, तो जब गांव से गुजरती थी तो लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे। इसलिए वो अलग थैले में साड़ी लेकर के जाती थी और फिर उनको स्कूल में जाकर के कपड़े बदल करके फिर बच्चों को शिक्षा देती थी। आज आप देख रहे हैं कि माता सावित्री बाई फुले जी का जो संघर्ष है, उस संघर्ष की बदौलत आज देश की महिलाएं दुनिया में, विश्व के अंदर नाम कमा रही हैं। हवाई जहाज से लेकर के देश की राजनीति चला रही हैं, देश की प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री तक रही हैं, राष्ट्रपति रही हैं और बेटियों ने अपना नाम, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन किया है। मैं आज इस प्रथम शिक्षिका माता सावित्री बाई फुले के चरणों में नमन करता हूं और मैं ज्योतिबा फुले जो उनके पति थे, जिन्होंने उनको इस आंदोलन में प्रेरणा दी, जो उनके साथ खड़े रहे, लोगों का विरोध भी झेला और लगातार उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाया। आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि माता सावित्री बाई फुले के सपनों का भारत ये नहीं है, डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के सपनों का भारत ये नहीं है। ये भारत हमारे जो शहीद राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह है, उनके सपनों का नहीं है। मैं इसलिए इस अवसर पर यह बात कह रहा हूं कि अभी फरीदाबाद में ताजा एक घटना एक बेटी के साथ में हुई है। आज जो बेटी अस्पताल में आज उपचाराधीन है और दर्द से तड़प रही है, उसके साथ में दुष्कर्म हुआ, लेकिन अभी तक उनके परिवार को पुलिस प्रशासन द्वारा संतुष्टि प्रदान नहीं की गई है और इलाज का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। वो कल डीसी से मिले थे और मिलकर के उन्होंने इलाज के लिए अपील की है, लेकिन अभी तक उनको रिलीफ नहीं दी गई है। इसी तरीके से एक बच्चा बंचारी गांव में जो दलित का बच्चा है, उसको पीटा गया। आज तक दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। तो ये भारत सबके लिए न्याय प्रदान करने का एक राज्य था, एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये सपना था कि इस देश में सबको बराबर का न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ तो कुलदीप सेंगर को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है। जब लोगों को विरोध होता है तो उस बलात्कारी को दोबारा कोर्ट वापस उसकी जमानत रद्द करने पर विचार किया जाता है।
तो ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करती हैं कि हम अपने महापुरुषों के आदर्शों पर चलते हुए एक बार पुनः इस देश में बड़े आंदोलन की दरकरार है। और सरकारें लगातार आम आदमी, गरीब, मजदूर पर हमला कर रही हैं, चाहे वो बिजली बिल के माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने की बात हो, कृषि बिल की बात हो, या श्रम कानूनों पर हमले हो, या महिलाओं पर और दलितों पर हमले हों। तो ये हमले लगातार सरकार की जो व्यवस्था है उस पर सवालिया निशान लगाते हैं। कि कहीं तो मैं दोबारा से आजादी के 78 वर्ष बाद आज भी जो शूद्र समाज है, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति समाज है, इनको अभी आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। देखिए आज भी बिल्कुल बिल्कुल आज भी ये लोग न्याय के लिए सड़कों पर हैं। और जिस तरीके से हम आज माता सावित्रीबाई फुले को याद कर रहे हैं, आज उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, तो ये सवाल है कि उनकी तरह एक बार फिर दोबारा से भारत में आंदोलन की दरकरार है। और करना पड़ेगा बिल्कुल। और करेंगे वो आंदोलन। हाँ बिल्कुल करेंगे। पंचारी अभी में जिस बच्चे के साथ ये घटना घटी है, जिसको बुरी तरह से मारा गया है, जो उनकी पैरोकारी कर रहा था उसको भी जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए जो ताकतवर लोग हैं वो हमेशा इस तरीके की हरकत करते हैं। मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं जहां ज्योतिबाई फुले की बात कर रहा हूं, तो इसी समाज ने उनके ऊपर भी जानलेवा ज्योतिबा फुले पर करवाया था, उनके ही समाज के लोगों ने किया था। तो ये तो सदियों से चली आ रही है। जब आप न्याय की बात करोगे तो जो लोग जुल्मी हैं, जो लोग तानाशाह हैं, उनको न्याय की बात पसंद नहीं आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो साथी हमारे इस आंदोलन में, जो बंचारी का दलित बच्चा है उसके लिए जो लड़ रहे हैं, उनको अकेला ना समझा जाए। अगर किसी ने किसी प्रकार की हरकत की तो पूरा जो न्याय पसंद समाज है वो सड़कों पर होगा। और मैं पलवल पुलिस को भी कहना चाहता हूं, फरीदाबाद पुलिस को भी कहना चाहता हूं कि बलात्कारियों को तुरंत प्रभाव से सजा मिले और दलित बच्चे के दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करके उनको सजा दिलाई जाए। नहीं दिलाएंगे तो हम आंदोलन करेंगे। जो आपने देखा सावित्रीबाई फुले अमर रहे।